Good morning, my dear students of class 10th. Myself Mohit Mishra. Today we will discuss about the chapter number 6, political parties in the functions. What are the functions of political parties? बेटा मेन फंक्शन होता है कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शन करवाना और इलेक्शन में भाग लेना पॉलिटिकल पार्टीज़ का. डेमोक्रेटिक सेटअप डिपेंड अपॉन द वन इलेक्शंस. हमें मालूम है कि डेमोक्रेटिक सेटअप जितना भी हुआ है भारतवर्ष में वो सब इलेक्शंस के द्वारा हुआ है. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन मोस्ट डेमोक्रेसीज is to select suitable candidate who would enable the party to win more seats and come to power. सबसे पहले उस कैंडिडेट को चूज करने का है जो पार्टी को प्रतिनिधि हो और जो सत्ता में आए. द पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज. पार्टी जो होती है अपना कैंडिडेट कई तरीक़ों से चुनती है. इन सम कंट्रीज सच एज USA, अमेरिका, द मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स. मेंबर्स और सपोर्टर ये दोनों ही अपने अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं. इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज द कैंडिडेट फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस. और आपकी इंडिया जैसे देश में टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं कि ये हमारा मंत्री होगा, ये हमारा नेता होगा. उसके बाद आ जाता है नंबर 2, फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. द पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सम सेट प्रोग्राम. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब अपना इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कराती हैं. कुछ सेट प्रोग्राम होती हैं और उनकी कुछ मैनिफेस्टो होती हैं. द वोटर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द बेसिक इशू इन्वॉल्व एज वेल एज अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द पार्टीज. इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत की रूलिंग एंड कंट्रोलिंग गवर्निंग बॉडी है, किसकी कोई भी इलेक्शन हिंदुस्तान में हेल्ड होता है, तो उसका ये गाइडलाइन है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें उनको अपना मैनिफेस्टो, अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा. बिकॉज जब तक लोग आपके बारे में नहीं जानेंगे तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेजॉरिटी नहीं मिल सकती. हैंस द पार्टीज फॉर्मुलेट देयर पॉलिसीज विद ग्रेट कॉशन. इसीलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं अपने कॉशन को और अपनी पॉलिसीज को विद अच्छी तरह से निभाती हैं और काफ़ी ध्यान रखती हैं अपनी पब्लिक इमेज का. एंड देन एक्सप्लेन एंड एक्सपेंड देम थ्रू पैम्पलेट एंड रेगुलर मीटिंग्स. और अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ को लोगों के बीच में वेरियस काइंड्स ऑफ मेज पेपर्स, पैम्पलेट, रेगुलर मीटिंग्स, लोगों के बीच में वाद विवाद, संवाद आदि के द्वारा लोगों में अपनी बात को पहुंचाती. ठीक है. फिर क्या होता है 10, पॉलिसीज ऑफ पार्टी आर ब्रॉट टू नोटिस ऑफ वोटर्स. इस प्रकार से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपनी बात जो है वोटर्स के बीच में नोटिस कराती. एंड द वोटर्स रिटर्न्स द पार्टी इन पावर. वोटर क्या करता है, पार्टी को पावर में ले आता है. हुज प्रिंसिपल ही लाइक एंड हिज पॉलिसीज अपील टू हिम मोस्ट. कि जिस पार्टी के सिद्धांत उस लोगों को ज़्यादा, उस देश की जनता को ज़्यादा अपील करते हैं और उनकी बातें ज़्यादा पसंद आती हैं, तो सरकार उनको सरकार में ले आते हैं उस पार्टी को. फिर काम आता मेक लॉज. फाइनली लॉज आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. लास्ट में फिर क्या होता है, लेजिस्लेचर के द्वारा लॉज पास कर दिए जाते हैं. ठीक है. बट सिंस द लेजिस्लेचर कम मोस्टली
ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर पार्टी। लेजिस्लेचर कहाँ से आता है? मेंबर्स के द्वारा आता है, जो रूलिंग पार्टी होती है। ओके, और रूलिंग पार्टी को कौन लाया है? देश की जनता। तो इस तरह से हम देखें कि आपके जो लॉज हैं वो आपकी पार्टी की पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि देश की जनता उसी पब्लिक पार्टी को पावर में लाती है जिसकी पॉलिसीज़ को देश की जनता ज़्यादा लाइक करती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो जितनी भी लॉज बनते हैं वो हिंदुस्तान की जनता खुद बनाती है। क्यों? क्योंकि और ये सारे लॉज जो रूलिंग पार्टी है उनकी पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई। नेक्स्ट आ जाता है टू फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का निर्माण करना और उसको रन कराना। वन ऑफ द मेन एम ऑफ द फंक्शन ऑफ a political party is to form of government। और गवर्नमेंट फॉर्म कराना है उस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कब कर सकती है? व्हेन ए पार्टी ऑब्टेन्स ए क्लियर मेजॉरिटी, जब उसको पूर्ण बहुमत मिल जाए। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर सिस्टम ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो बनता है हमारा देश का प्रधानमंत्री। ही अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स इन कंसल्टेशन विद हिज पार्टी लीडर्स। देश का प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के विस्तार करता है, अपने कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करता है पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स की सलाह के आधार पर। टुगेदर फॉर्म एंड कैबिनेट द फॉर्म टर्न गवर्नमेंट। और जो बनी हुई चुनी हुई कैबिनेट है वो गवर्नमेंट को रन कराती है। अब आती बात कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करता है? यह भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। Those parties that lost in the election form opposition. They sit in the parliament and opposition benches and criticize the government for its certain। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोज में होती हैं वो सेंट पर सामने बैठती हैं सरकार के और नए नए नियम बनाने में चेक करती हैं। अब आती है प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। कोई भी पार्टी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को, सच एज इन केस पार्टी लॉसेस इट्स मेजॉरिटी और इज थ्रोन आउट बाय द पावर, द सिचुएशन डज नॉट क्रिएट ए क्राइसिस ऑफ destabilize the government. Another party which had been sitting in the opposition immediately assumed that mantle of the ruling party. Thus, change of government becomes swift and almost automatic without any destabilizing effect. Thus, the country is also saved from the turmoil. Okay. So, this is all about today's topic. Myself and आपका टॉपिक ही ख़त्म होता है। इसमें लास्ट रह गया है शेप पब्लिक ओपिनियन एंड लास्ट प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑफ मशीनरी एंड वेलफेयर, जो हम आपको कल पढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय।